कभी ऐसा हुआ है तुम किसी रूम में गए हो और अचानक माहौल बदल गया हो, लोग थोड़ा टेंस हो गए, कोई नजरें चुराने लगा, जैसे तुम किसी वीडियो गेम का फाइनल बॉस हो। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारी एनर्जी बोलती है तुम्हारे मुंह खोलने से पहले ही। कुछ लोगों की ऑरा इतनी इंटेंस होती है कि सामने वाला खुद अनकंफर्टेबल महसूस करने लगता है। न कि तुम रूड हो न डेंजरस, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारा वाइब कहता है मुझे सब दिख रहा है, तुम्हारा सच भी और तुम्हारा झूठ भी। और ये बात लोगों को डरा देती है, क्योंकि सच्चाई से ज्यादा डर कोई चीज नहीं देती। तो अगर लोग तुम्हारे आसपास वियर्ड बिहेव करते हैं, तुमसे नजरें मिलाने से बचते हैं या तुम्हारी साइलेंस से परेशान हो जाते हैं, तो याद रखना तुम वो रेयर इंसान हो जिसकी प्रेजेंस ही पावर है। अब सुनो, ये रहे 13 साइंस जो बताते हैं कि तुम्हारी ऑरा लोगों को डराती है और तुम्हें शायद पता भी नहीं। थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि साइन नंबर 13 वो रीजन है जिसकी वजह से तुम्हारा एक्स, तुम्हारे को-वर्कर्स और शायद तुम्हारा खुद का रिफ्लेक्शन भी तुम्हें भूल नहीं पा रहा। एक, तुम्हें स्मॉल टॉक से चिढ़ है। तुम फेक कॉन्वर्सेशंस में टाइम वेस्ट नहीं करते। तुम या तो रियल बात करते हो या फिर चुप रहते हो, और तुम्हारी ये चुप्पी इंसल्ट से भी ज्यादा डीप लगती है। दो, तुम्हारी नजरों में एक सच्चाई है। तुम स्टेयर नहीं करते, तुम सी थ्रू करते हो। लोगों के झूठे मुस्कान तुम्हारी नजरों के आगे पिघल जाते हैं। तीन, तुम्हारी आवाज में एक शांत कॉन्फिडेंस है। तुम जल्दी नहीं बोलते, सोच कर बोलते हो। हर वर्ड ऐसा लगता है जैसे पत्थर पर लिखा गया हो, और यही कामनेस लोगों को नर्वस कर देती है। चार, तुम चेज नहीं करते, अट्रैक्ट करते हो। तुम्हारा वाइब खुद बोलता है आई एम द प्राइज, एक्ट अकॉर्डिंगली, और लोग या तो लेवल अप करते हैं या दूर भागते हैं। पांच, तुम लोगों को बहुत जल्दी पढ़ लेते हो। एक झूठ, एक फेक स्माइल, सब पकड़ लेते हो, और ये बात लोगों को सबसे ज्यादा डराती है। छह, तुम्हें अटेंशन या रिजेक्शन किसी की परवाह नहीं। तुम्हारा मूड किसी और की अप्रूवल पर डिपेंड नहीं करता। तुम इमोशनली बुलेट प्रूफ हो और लोग कंट्रोल खो देते हैं। सात, तुम्हारे बाउंड्रीज क्लियर हैं। तुम्हारा नो सिंपल है, कोई टेड टॉक नहीं चाहिए उसके पीछे, और ये सेल्फ रिस्पेक्ट कुछ लोगों के लिए बहुत भारी पड़ती है। आठ, तुम ड्रामा पर हंस देते हो। लोग एक्सपेक्ट करते हैं तुम रिएक्ट करोगे, पर तुम बस हल्की सी मुस्कान देते हो। और साइलेंस, और जो प्रिडिक्टेबल नहीं होता वो डराता है। 9, तुम्हारा फोकस लेजर की तरह है। तुम अपने गोल्स पर लॉक्ड इन रहते हो, और यही क्लैरिटी दूसरों की लेजीनेस एक्सपोज कर देती है। 10, लोग तुम्हारे सामने खुद जस्टिफाई करने लगते हैं, क्योंकि तुम्हारी प्रेजेंस उन्हें मिरर जैसी लगती है। वो खुद को तुम्हारे सामने छोटा महसूस करने लगते हैं। 11, तुम फिट इन करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि तुम जानते हो तुम्हें भीड़ में घुलने नहीं, भीड़ से ऊपर उठने के लिए बनाया गया है। 12, लोग तुम्हें या तो डीपली लव करते हैं या बिल्कुल समझ नहीं पाते। तुम इंस्पायर करते हो या उनके अंदर की इनसिक्योरिटी हिला देते हो। बीच का कोई रास्ता नहीं है। 13, और आखिर में, लोग तुम्हारे बारे में तब भी बात करते हैं जब तुम वहां नहीं होते, क्योंकि वो तुम्हें समझ नहीं पाते, और इंसान हमेशा उसी चीज से डरता है जिसे वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। लेकिन तुम बस ग्रो करते रहते हो, इवॉल्व करते रहते हो। सुनो, असली पावर कभी अनाउंस नहीं करती, वो बस वॉक इन करती है क्वाइटली, और हर कोई उसे फील करता है। तो अगर तुम्हारी प्रेजेंस लोगों को हिला देती है तो कभी माफी मत मांगना, कभी अपनी लाइट डिम मत करना। तुम्हें सबको खुश करने के लिए नहीं बनाया गया है, तुम्हें याद रहने के लिए बनाया गया है। तुम्हारी ऑरा लोगों को इसलिए नहीं डराती क्योंकि तुम डेंजरस हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम फ्री हो। फ्री फ्रॉम फेक अप्रूवल, फ्री फ्रॉम प्रिटेंडिंग, फ्री फ्रॉम लिमिट्स। कार्ल युंग ने कहा था, इन ऑल केओस देयर इज अ कॉस्मोस, इन ऑल डिसऑर्डर अ सीक्रेट ऑर्डर। तो हाँ, तुम्हारा वाइब कुछ लोगों को केओस लग सकता है, लेकिन अंदर से वो रियल है, प्योर है और बिल्ट डिफरेंट है। तो ग्रो करो, इवॉल्व करो, और कभी भी अपनी फ्रीक्वेंसी कम मत करो उन लोगों के लिए जो तुम्हारे रियल वर्जन को हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि तुम सिर्फ इंसान नहीं, तूफान हो, और अब वक्त है वैसे ही चलने का।